द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, कल का दिन भले ही G20 के समिट की शुरुआत होने की वजह से मीडिया में सिर्फ उस तरफ फोकस हो गया, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज हुई है जिसने बीजेपी को अंदर तक हिला के रख दिया है। कल 7 से 8 बाईपोल्स के परिणाम आए जिसमें भारतीय जनता पार्टी काफी पिछड़ गई और घोसी का जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश का था, योगी सरकार की नाक उसके ऊपर लगी हुई थी दांव पे, और नाक का सवाल था। जिस घोसी के उपचुनाव ने पूरी बीजेपी की सरकार की नाक कटा दी। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हजारों वोटों से उसमें हारा है और घोसी उपचुनाव इंडिया गठबंधन का पहला जीत बताया जा रहा है कि ये उसकी पहली जीत है। इससे पूरी बीजेपी हिल गई है। यहां तक कि बीजेपी में सूत्र दिख रहे हैं अखबारों के अंदर कि बीजेपी में काफी कुछ परिवर्तित होने वाला है, काफी कुछ बदलने वाला है और बीजेपी कई नेताओं पर इसकी गाज गिराने वाली है, क्योंकि खलबली मची हुई है भारतीय जनता पार्टी में कि सरकार रहते हुए इतनी तैयारी के बावजूद भी घोसी का उपचुनाव हार गए। अखबार ने लिखा है घोसी बाईपोल रिजल्ट 2023। घोसी के रिजल्ट के बाद यूपी सरकार से लेकर संगठन तक बदल जाएगा सब कुछ, जाने अपडेट। आगे लिखता है घोसी नतीजों के बाद बीजेपी सरकार और संगठन में बड़े बदलाव करने जा रही है। बदलाव 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अहम माना जा रहा है। लोकसभा के रण में उतरने से पहले बीजेपी कील काटे दुरुस्त कर देना चाहती है। असल में जो उत्तर प्रदेश जीतता है वो देश जीतता है। जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाता है या उत्तर प्रदेश से लोकसभा की सीटें लाता है वो दिल्ली की सरकार के ऊपर काबिज होता है। ये बात कही जाती है पॉलिटिकल सर्कल्स में हमेशा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है बीजेपी के लिए कि बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले बाईपोल पे, असेंबली बाईपोल में उत्तर प्रदेश में सरकार होने के बावजूद, और जो कहते हैं ये कथित तौर के ऊपर डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी इतनी बुरी तरह से हारेगी। आप यकीन नहीं आएगा आपको कितने हजार वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी जी हारे हैं। क्या आप जानते हैं कितने हजार वोटों से हारे? 42,000 के आसपास है डिफरेंस। 42,000 वोटों से जीता है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने इस चुनाव को, समाजवादी पार्टी के नेता ने। एबीपी ने लिखा है घोसी बाईपोल रिजल्ट 2023 हाइलाइट्स। घोसी उपचुनाव में सपा के सुधाकर सिंह जीते। 42,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी के दारा सिंह चौहान को हराया। जाहिर सी बात है इतनी फजीहत की हार बीजेपी की होने के बाद बीजेपी अच्छी खासी हिलेगी, ये साफ दिख रहा है। और इंडिया गठबंधन के बनने के बाद ये पहला चुनाव था जो इंडिया गठबंधन ने लड़ा था। और इसके बाद अगर आप देखें जो पूरे परिणाम आए 7 के 7 विधानसभा चुनाव के, उपचुनाव के, चिदम्बरम जी ने लिखा है कि न्यूज़ ऑफ द डे जो है वो G20 के नेताओं के आगमन से है। लेकिन सबसे बड़ी इस सब के बावजूद भी जो खबर है वो 7 बाई इलेक्शंस जो हुए हैं उनके जो परिणाम आए हैं वो है। इंडिया यहाँ जीत गया है। इंडिया ने बीजेपी को हरा दिया है 4-3 से। इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिली हैं और बीजेपी के गठबंधन को सिर्फ 3 सीटें मिली हैं। बीजेपी 2 सीटों में त्रिपुरा में और एक वाहिद सीट उत्तराखंड की जो थी उसमें जीती है। बीजेपी केरला में हार गई है, झारखंड में हार गई है, उत्तर प्रदेश में हार गई है, पश्चिम बंगाल में भी हार गई है। इसमें से यूपी बीजेपी की सत्ता का गढ़ रहा है और बहुत प्रचंड बहुमत के साथ, उसके बावजूद भी वो चुनाव हार गई। बीजेपी और उसके पैसे की ताकत जो है वो अपराजित है इस समय। लेकिन इंडिया अलायंस ने ये साफ दर्शा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के किले में भी हराया जा सकता है। आज के परिणाम जो हैं, चिदम्बरम साहब लिख रहे हैं कि आज के परिणाम जो हैं वो इंडिया अलायंस के सफलता को दर्शाते हैं और बताते हैं कि कैसे आगे इंडिया अलायंस बीजेपी को पराजित कर देगा। अब यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि संगठन में से लेकर सरकार तक फेरबदल देखे जा सकते हैं। बीजेपी के जो सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि संगठन में फेरबदल की अधिकतर लिस्ट जो है वो फाइनल हो चुकी है। आप सोचिए, यूपी के 75 जिले में तकरीबन 30 से अधिक जिलाध्यक्षों पर गाज गिरी। बड़ी बात है कि आधे जिलाध्यक्ष बदल देगी बीजेपी ये घोसी के उपचुनाव हारने के बाद। आप सोचिए बीजेपी का डर का स्तर क्या है। इंडिया गठबंधन से डरा, फिर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के जीतने से बीजेपी डरी और यहाँ तक के अलग अलग बोर्ड में भी अध्यक्षों की नियुक्ति होनी है जो निगम मंडल के बोर्ड हैं। घोसी नतीजों के बाद सरकार से संगठन तक में बदलाव, ये कि उनके सूत्र लिख रहे हैं कि आने वाले दिनों में मोर्चों की सूचियां भी जारी होंगी। जो मोर्चे होते हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं अलग अलग,
महिला मोर्चा होता है और युवा मोर्चा होता है, या कांग्रेस में देखें तो युवा कांग्रेस होता है। अलग अलग पार्टीज़ में इन सब के जो होते हैं, यूथ का जो विंग होता है, स्टूडेंट्स का जो विंग होता है, महिलाओं का जो विंग होता है, माइनॉरिटीज़ का जो विंग होता है, ऐसे अलग अलग किसानों का जो विंग होता है, इन सबको मोर्चा कहते हैं। तो मोर्चों की सूचियाँ भी जारी होंगी। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मीडिया टीम में भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। संगठन के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने बदला हो सकता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो अखबार लिख रहे हैं कि योगी मंत्रिमंडल से 8 मंत्रियों की जगह जो है वो खाली है। इसमें से 5-6 नए मंत्रियों को योगी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जा सकता है और कुछ मंत्रियों पे भी गाज गिरने वाली है। ये देखिए आप, इन्होंने लिखा है कि कुछ मंत्री भी जो हैं वो भी बाहर निकाले जा सकते हैं कैबिनेट से, और ये बड़ा विषय बन चुका है भारतीय जनता पार्टी के लिए। दी प्रिंट ने लिखा है, उपचुनाव में इंडिया की जीत हुई, नतीजे विपक्षी गठबंधन के लिए शुभ संकेत। ये कांग्रेस ने दावा किया था। और इन तमाम परिस्थितियों के अंदर लकी यादव एमएलए हैं उत्तर प्रदेश से, समाजवादी पार्टी के। उन्होंने लिखा है कि इंडिया गठबंधन ने एनडीए गठबंधन का उत्तर प्रदेश में पहला विकेट गिराया। घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री सुधाकर सिंह जी को विजयी होने पर ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। संजय सिंह साहब ने भी लिखा है, आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं, कि इंडिया ने एनडीए को हराया, इंडिया वाले जीते, अडानी वाले हारे, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। यूपी घोसी में सपा उम्मीदवार ने 43,000 वोटों से भाजपा को हराया। बंगाल में टीएमसी ने उस सीट पर विजय हासिल की जो भाजपा की थी। आप सोचिए, लोकसभा चुनाव के पहले ये परिणाम परिवर्तन का बड़ा संकेत है। तो अखिलेश यादव जी और ममता बनर्जी जी को हार्दिक बधाई आगे लिखते हैं। अब यहाँ पर मुझे लगता है कि क्या हाल हो रहा होगा इस वक्त बीजेपी के नेतृत्व में, और कहीं ना कहीं कुछ डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट के लोग ये सोच रहे होंगे कि कैसे इंडिया गठबंधन में सेंधमारी की जाए, कैसे इनको थोड़ा तोड़ा जाए, जिससे कि बीजेपी की हार की जो पूरी संभावनाएं बन गई हैं वो कुछ कम हो सके। लेकिन अब हार ऐसा लग रहा है कि दीवार पर लिखी इबारत की तरह हो गई है, कि जो साफ दिख रही है और साफ लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के पसीने इंडिया गठबंधन ने छुड़ा दिए हैं। और यही हालात रहते हैं तो बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का सपना अधूरा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हालात बीजेपी के पक्ष में नहीं हैं। ऐसी परिस्थितियां बीजेपी ने शायद उम्मीद नहीं करी थी, लेकिन बन गई। अब ये किन परिस्थितियों में बनी, इंडिया अलायंस से इतना डर शायद इसीलिए बीजेपी को हो रहा है कि देश का नाम भी बदलने के ऊपर बीजेपी उतारू हो गई है, ऐसा लोग कह रहे हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन होता है उसे ज़रूर दबाइएगा ताकि आप तक हर अपडेट पहुंच सके। और अपने साथियों से भी कहिए कि वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर इसको साझा करें ताकि लोगों को हम जागरूक कर सकें। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।